मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगा सैदुल्लाह मेहदी ये कहते हैं कि यहाँ पर उमर अब्दुल्ला जो है अपने वादों से पीछे हट रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उमर अब्दुल्ला ने जब इलेक्शन से पहले अपनी टोपी खोलकर लोगों के पास रख दी थी और कहा था कि इसमें जो है आप वोट डालें, लेकिन आज उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि स्मार्ट मीटर अगर मेरे घर पर इस्तेमाल होता है तो आप लोगों को भी जो है वो स्मार्ट मीटर को इस्तेमाल करना होगा। आगा सैदुल्लाह मेहदी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब को कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि राज्यसभा चुनावों के जब नतीजे आए उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटें जीती और 1 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के सतपाल शर्मा जी के खेमे में गई। लेकिन उसी के साथ उमर अब्दुल्ला साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि 4 वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को किसने दिए वो जानते हैं इसके बारे में, लेकिन उन्होंने उनके नाम रिवील नहीं किए, उनके नाम नहीं बताए। इसी पर आगा सैदुल्लाह मेहदी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब को उनके नाम जो है वो बताने चाहिए। उन्हें क्या चीज जो है उन लोगों का नाम बताने से रोक रही है। उन्होंने ये कहा कि ये जो लोगों ने मैंडेट दिया है, ये लोगों ने मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है, ना कि सिर्फ उमर अब्दुल्ला साहब को दिया है, जिसे लेकर वो किसी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी को वोट दे सकते हैं, उन लोगों ने जिस तरह से देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो पीठ दिखाने का काम किया है। तो उमर अब्दुल्ला जो है वो उनका नाम ना छुपाएं, उमर अब्दुल्ला जो है वो उनका नाम बताएं ताकि आगे से कोई भी उन पर भरोसा ना करे। उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा था कि हमें जिन्होंने सपोर्ट किया उन्होंने लेकिन मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दूं, उन्होंने यहाँ पर नाम लिया कि किसी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए ने पार्टी के विरोध में जाकर वोट नहीं दिया। यानी उन्होंने साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ट्रस्ट जताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी भी एमएलए ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है। फिर बचती है यहाँ पर मुख्तलिफ पार्टियों की बात, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें महराज मलिक है, जिसमें अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पीडीपी है, और जिसमें आप देखें कि अन्य 6 जो हैं वो एमएलए थे। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि महराज मलिक ने जेल से संदेश दिया कि उन्होंने वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है। बेशक नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके पास नहीं आई, लेकिन सबसे पहले आपने ये जानना होगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगा सैदुल्लाह मेहदी ये कहते हैं कि यहाँ पर उमर अब्दुल्ला जो है अपने वादों से पीछे हट रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उमर अब्दुल्ला ने जब इलेक्शन से पहले अपनी टोपी खोलकर लोगों के पास रख दी थी और कहा था कि इसमें जो है आप वोट डालें, लेकिन आज उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि स्मार्ट मीटर अगर मेरे घर पर इस्तेमाल होता है तो आप लोगों को भी जो है वो स्मार्ट मीटर को इस्तेमाल करना होगा और आप लोगों को बिल देना होगा। पहले तो आपने कहा था कि हम इन स्मार्ट मीटर्स को जो है वो पानी में बहा देंगे, अब आप कह रहे हैं कि जो स्मार्ट मीटर है वो एक मोबाइल फोन की तरह है। जिस तरह आप अपने प्रीपेड मोबाइल फोन का जो है वो रिचार्ज करते हैं, उसी तरह से आपको स्मार्ट मीटर का रिचार्ज करना है और आपको स्मार्ट मीटर लगाना है। इस पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगा सैदुल्लाह मेहदी ने आगे ये भी कहा कि वो नौकरियां कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बडगाम बाईपोल्स इलेक्शन में प्रचार नहीं करूंगा, ये मेरा कहना है और कोई भी इस चीज से मुझे पीछे नहीं हटा सकता। बेशक उन्होंने कहा कि आगा सैयद साहब कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुझे बनाया है, मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि लोग जानते हैं कि रूहुल्लाह क्या है और रूहुल्लाह मेहदी जो है वो लोगों के लिए क्या करता है। उन्होंने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के लिए काम नहीं करेगी तो मैं अपने लोगों के लिए काम करूंगा, क्योंकि लोगों ने मुझे वोट दिया है और मैं लोगों के दरवाजे के आगे दोबारा से वोट मांगने के लिए जाऊंगा, इसलिए मुझे वही करना है जो मेरे लोग कहते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब तो यहाँ वहाँ की बहस करते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब को अपने वादों को पूरा करने की ओर जो है वो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जनता ने उनको मैंडेट दिया है और जनता के मैंडेट की ये तौहीन है कि वो फालतू की बहसबाजी में जो है वो फंस रहे हैं। इसलिए मैं साफ तौर पर आपको कह दूं कि उन्होंने कह दिया है कि यहाँ पर मैं बाईपोल इलेक्शन में किसी के लिए भी चुनाव जो है रैली नहीं करूंगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो उमर अब्दुल्ला साहब ने सबके नामों को छुपाया है वो उनके नामों को रिवील करें और बताएं कि विश्वासघात करने वाले कौन थे, जिससे पार्टी में और भी क्लियरेंस आ सके और लोग हमारे साथ और भी चल सके। फिलहाल उमर अब्दुल्ला साहब पर भी ये सारे क्वेश्चन मार्क जो है वो जाकर लगते हैं कि आखिरकार किसने वोट दिया है। उनके नाम आप पब्लिक डोमेन में सामने लाएं। सोशल मीडिया पर आप जो बहस करते हैं उसमें उन लोगों के नाम लें ताकि लोगों को भी पता चले कि पीठ पीछे वार जो है वो कौन करता है। इसे लेकर उमर अब्दुल्ला के साथ उनकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हो चाहे विधायक हो, वो भी नाराज है कि उमर अब्दुल्ला साहब को अगर नाम पता है तो वो नाम ले क्यों नहीं रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल जाने से पहले यहाँ पर आशी खान ऑफिशियल पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूले। मेरा और आपका सफर इसी तरह से चलता रहेगा, उसके लिए आपको पहले जो पेज है इसे फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय भी रखनी है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि मेरा और आपका साथ इसी तरह से चलता रहे।